हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल की समस्या को हुए पिछले वर्ष मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लॉन्च किया था, जिसके मुख्य लक्ष्य डार्क जोन में धान लगाने वाले किसानों को धान की जगह की अन्य फसलें लगाने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि धान की फसल में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है। पिछले वर्ष भी धान की खेती करने वाले किसानों को मक्का, जवार, मूंग, दाल, सब्जी की खेती करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया गया था। इस बार हरियाणा सरकार ने किसानों को जागरूक कर 2 लाख एकड़ में धान की जगह अन्य फसलें लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लक्ष्य को पाने के लिए कृषि विभाग पूरी मेहनत से पसीना बहा रहा है, जिसके तहत आज कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सुरेश गहलवात अंबाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ अंबाला के कई गांव का दौरा कर मेरा पानी मेरी विरासत योजना में लक्ष्यों की प्राप्ति और फील्ड में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर सुरेश गहलवात ने धान की खेती छोड़ मक्का बिजाई करने वाले कई किसानों से भी मुलाकात कर उनसे विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुरेश गहलावत ने बताया कि सरकार किसानों को धान की फसल छोड़ मक्का, सब्जी, मूंग, जवार व चारा उगाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देकर प्रेरित कर रही है। इस साल किसानों के रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। हमें उम्मीद है इस साल हम अपना 2 लाख एकड़ का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हालांकि हमें भविष्य में किसानों को धान की फसल जितनी पैदावार व मूल्य वाली दूसरी फसलों के अवसर तराशने होंगे। हमने एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फसल विविधीकरण की स्कीम वैसे तो पिछली बार लॉन्च की थी, मेरा पानी मेरी विरासत। इस बार उसको दोबारा का कंटिन्यूएशन में रहेगी, ये तो इस बार फिर अनाउंस करी है। और इसमें हमारा लक्ष्य हरियाणा में करीब 2 लाख एकड़ को धान की फसल को वैकल्पिक फसलों में ले जाने का है। ये वैकल्पिक फसलें मक्का, कपास, पल्सीज, ऑयल सीड, ये कुछ वैकल्पिक फसलें हैं। तो उसके लिए हम किसानों के खेत पे जाके हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तो बताते हैं इसकी आवश्यकताएं या पानी कैसे बचाया जा सकता है। पानी बचाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है आज के दिन, अदरवाइज तो फिर आगे आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसी स्कीम के अंतर्गत मैं भी अंबाला ज़िला में यहाँ साहा गांव में किसानों से मिलने आया हूँ। ये फील्ड है, देखा है, इन्होंने बिजाई की हुई है। पिछली बार भी कुछ लोगों को 7,000 रुपये की दर से पैसा मिला, वो हमारे साथ ही बैठे हैं। अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हमने धान की फसल से तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा, वैकल्पिक फसलें लगा के। और किसान वैकल्पिक फसलें तभी लगाएगा जब उसको बराबर की आमदनी होगी। सो बराबर की आमदनी पैदा करने के लिए मक्का एक उपयुक्त फसल है। अगर उसको ढंग से लगाया जाता है, 25,000 पौधे 1 एकड़ में सर्वाइव हो जाते हैं तो बराबर का पैसा मिल जाता है, फिर किसान उस पर शिफ्ट कर जाएगा। नुकसान में तो किसान शिफ्ट नहीं करेगा। तो इसी की मुहिम में हम यहाँ आज आपके साथ इस फील्ड पे आए हैं, किसानों से बातचीत करने, उनको बताने और उनको देखने भाई किस तरीके से लगा रहे हैं और हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी क्या करती, किस तरीके से लगा, ये सारी बातें उनसे डिस्कस करने के लिए आज यहाँ पे हम आए हैं। अब ये तो आज तो मैं पहला ही फील्ड पे आया हूँ, यहाँ तो कई किसान इकट्ठे हुए हैं और देख रहे हैं। वो तो खुश है कि ठीक है, यहाँ पानी की कुछ कमी भी है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो पैडी का एरिया वो इस पर शिफ्ट हो जाए। समय लगता है, कोई टेक्नोलॉजी से ट्रांसफ़र होती है और कोई क्रॉप रिप्लेस होती है और पूरी रिम्यूनरेटिव क्रॉप है, ज़्यादा पैसा देने वाली क्रॉप है धान, तो उसको बदलने में टाइम लगता है, किसानों का माइंड सेट करने में भी टाइम लगता है। एक लंबी प्रक्रिया है। और जैसे 14.5 लाख हेक्टेयर में धान होता है, हम तो 2 लाख का टारगेट ही रखा है हमने तो इस बार। पिछली बार हम करीब 1 लाख हमने कर लिया था अचीव। और इस बार जो पिछली बार 1 लाख हुआ था वो तो उन किसानों को कहेंगे कि वैकल्पिक फसलों पे रहे प्लस 1 लाख नया, तो 2 लाख टोटल हम हमारा ये टारगेट है इस साल का। 800 एकड़ मेज का है, 1,000 एकड़ में फोडर वगैरह रखा है और बाकी जो बच गया वो
पल्सीज और दूसरी क्रॉपों पे। हम तो उत्साहित हैं और अपेक्षा रखते हैं कि हम अपना टारगेट हासिल करेंगे। वहीं अंबाला के साहा इलाके में धान छोड़कर मक्का बीजने वाले किसानों का कहना है कि मक्के की फसल बीजने से हमें काफी फायदा हो रहा है। मक्के की फसल को धान की बजाय बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। हमारे इलाके में पानी बहुत गहरा होता जा रहा है। सरकार भी हमें प्रति एकड़ 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है। मक्के की फसल में पानी, खाद, दवाई व खर्चा बहुत कम लगता है। धान लगाने पर लेबर की भी बहुत बड़ी समस्या रहती है। हम अपने आसपास के किसानों को भी मक्का लगाने के लिए अपील कर रहे हैं। श्यामलाल जी, क्या काम? खेती बाड़ी करा जी। कौन सी फसल आपने लगाई है जी? अब मक्का लगाया जी। तो क्या फायदा मिल रहा है मक्का लगाने फायदे में बहुत फायदा है, जिसमें एक तो पानी की बचत है जी, एक काश्त कम लेती है ये, आमदनी भी ठीक है, 15-20 कुंटल की अवस्था आ जाए इसकी। पिछली बार लगाया था आपने? हाँ जी, पिछली बार लगाया था, 20 कुंटल आए थे मेरे पास। कैसा मिला? पैसा 7,000 रुपये मिला जी किले का जी। अभी अधिकारी आए, उन्होंने भी समझाया ठीक लगा? हाँ जी, ठीक लगाई, बहुत अच्छा जी। फायदा है जिसका लगाने में, जीरी फायदा है इससे। किसानों से क्या अपील करेंगे? हाँ जी, किसानों से क्या? दूसरे किसानों से किसानों से मैं यही अपील कर, मैं लगाना जी मक्का ही थे, इन्हें कभी और लगाऊंगा जी दोबारा। ये मैं इसी तरह खाली छोड़ रखा अपना किला, एक और लगाना जी मैंने। क्या नाम है जी आपका? सोमनाथ जी, क्या काम है? खेती बाड़ी करा जी। क्या अधिकारी आए थे आपको, क्या कुछ बातचीत करी उन्होंने? उनने कहा भी मक्का लाया जी, मैंने उन्हें मक्का देखा जी, उनने अपना मानू फायदा मक्के का, पानी घाटा जी, खर्चा खाद का, दवाई का घाटा, ये मक्के में फायदा है जी। हाँ जी, तो मक्का ही लगा रहे हैं? हाँ जी, मक्का लगा रहे जी। तो क्या कुछ फायदा बताया? पैसे भी देंगे सरकार, कुछ ऐसा भी बताया? हाँ जी, पैसा देंगे, लेंगे, कर लेंगे फार्म वो जो कहाँ के भर देंगे ना। पिछले साल तो कराया था जी उनने, बीजी थी, वो मैं फार्म फूर्म नहीं भरा था जी कोई, वो इस करके रह गया था, मैंने इस करके रह गया था। और किसानों से भी अपील करेंगे? हाँ जी, हाँ, कहाँ के भी मक्का लाओ, ठीक है, इसमें फायदा। वहीं अंबाला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने बताया कि हमें लगातार किसानों को धान की खेती छोड़ अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मक्का व अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को हमारे अधिकारी खुद उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ताकि ऐसे किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिल सके। देखिए, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री महोदय की, हमारे कृषि मंत्री की और एसीएस मैडम की, डीजी साहब की, इनकी सबकी एक सोच है कि आने वाले समय में पानी की बचत किस तरह की जाए। और मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, जिसका उद्देश्य ये है कि धान को छोड़कर दूसरी जो वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, उड़द, मूंग, अरहर और इवन चारा भी इस बार शामिल किया गया है। तो इन सब का उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह से धान को छोड़कर दूसरी वैकल्पिक फसलों की तरफ किसान आए। और बहुत से किसान आपने यहाँ देखे भी होंगे जिनको पिछले साल भी मक्का उगाने पर जिन्होंने सरकार से 7,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। और सरकार के जो लाभ मिल रहे हैं और जो किसान पात्र है, उनके बीच की हम एक तरह से कड़ी हैं, जागरूक हम इनको करते हैं, इनको टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है। जैसे हमारा फील्ड स्टाफ पोर्टल पे इनको नाम, पता, डिटेल्स फीड करने में मदद करता है और इलाके का सर्वे करके जहाँ जहाँ मक्की और जो भी वैकल्पिक फसलें किसान उगा रहे हैं, उनको पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन करने का कार्य युद्ध स्तर पर अभी जारी है। और किस तरह से किसान की खुद को रजिस्टर करें, आप तक पहुँचे या नहीं, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फील्ड स्टाफ एक्टिवेट है, इन्हें जानकारी है, fasalharyana.government.in पे रजिस्टर कर रहे हैं। MFMB पोर्टल पर इसकी रजिस्ट्रेशन जारी है और 2 किस्तों में पैसा दिया जाएगा, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के वक्त और 5,000 रुपये लेटर ऑन जो कटाई के वक्त दिया जाएगा। और 7,000 रुपये का पात्र होगा किसान लेने का। और पिछले साल भी हमारा अच्छा खासा एरिया, 1,000 एकड़ से ऊपर का एरिया MPMB के अंडर आया था और उम्मीद है इस बार हम दिए गए टारगेट को हर संभव प्रयत्न करके। किसानों को कैसा आ रहा है? किसान उत्साहजनक हैं, जहाँ पानी की कमी है या जो किसान छोड़ने के इच्छुक हैं, और काफ़ी उत्साहजनक इसके परिणाम है। हमारे आज एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश गहलावत दौरे पर आए हुए हैं, किसानों से सीधी वार्ता कर रहे हैं, उनके फीडबैक लिया जा रहा है और जो जो सरकार की योजना है उसके बारे में बताया जा रहा है। काफ़ी उत्साहजनक माहौल है। हरियाणा सरकार द्वारा धान की DSR विधि से सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भी आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपए अनुदान राशि के तौर पर दिए जा रहे हैं
और इसके लिए किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है। आज कृषि विभाग के आला अधिकारी धान की सीधी बिजाई करने वाले गांव साहा के किसान जयसिंह की फसल का मुआयना करने पहुंचे। किसान जयसिंह का कहना है उसने पहली बार 4 एकड़ में धान की सीधी बिजाई की है, क्योंकि सीजन में लेबर और पानी की काफी समस्या रहती है। सरकार भी 5,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मदद कर रही है। हाँ सर, क्या नाम है जी आपका? राम कुमार कौन सा गांव है जी? साहा जी। किस तरह से करते हैं आप यहाँ पर रोपाई, किस तरह से की है? ये जी पहले राउंडिंग की, उसके बाद इसकी बाही की कल्टीवेटर के साथ, उसके बाद डीआर कर दियो मशीन के साथ। क्या फायदा है जिससे? इसमें पानी कम लगेगा जी, 2 फेरी दवाई डाल दीजिए घास की। जो है आप किस तरह से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये पहली बार किया जी। हाँ जी। रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट तो ये बात का पता लगेगा जी, पहली बार किया ना। सरकारी मदद कर दी है कुछ? भाई पिछले साल तो रौला था जी, कुछ मदद करी, ये देखो भी। उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो है जी।